मेरे चीनी दोस्त को 5 साल में ग्रीन कार्ड मिल गया। मुझे 12 साल हो गए और 10 साल और लगेंगे। क्या हिंदुस्तानी होना अमेरिका में कोई जुर्म है? आज मैं 45 साल का हो गया हूं। आईने में देखता हूं तो बाल सफेद हो चुके हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं। मैं शिकागो में खड़ा हूं। बाहर बर्फ गिर रही है, बहुत ठंड है, लेकिन यह ठंड मौसम की नहीं है, ये ठंड मेरे अंदर है। 16 साल हो गए मुझे अमेरिका आए हुए। मुंबई की गलियों से निकलकर इस बड़े शहर तक का सफर। लोग कहते हैं कि मैं बहुत सफल हूं। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मेरे पास गाड़ी है, मैं डॉलर में कमाता हूं। लेकिन आज मैं आपको सच बताऊंगा, एक ऐसा सच जो कोई नहीं बताता, एक ऐसा सच जो अमेरिका के उस खूबसूरत सपने के पीछे छिपा है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी यहां आता है। ये सपना नहीं है, ये एक सोने का पिंजरा है, और मैं इस पिंजरे का एक बहुत महंगा गुलाम हूं। अंत तक देखें। आज मैं अपने दिल का वो हर घाव खोल कर रख दूंगा जिसे मैंने सालों से इस सूट और टाई के नीचे छिपा कर रखा है। शुरुआत से बताता हूं। जब मैं मुंबई में था तो मेरे सपने बहुत बड़े थे। मेरे पिता एक साधारण क्लर्क थे। हमने बहुत गरीबी देखी थी। बारिश के दिनों में हमारे घर की छत टपकती थी। मैं रात रात भर जाग कर पढ़ाई करता था। मुझे लगता था कि अगर मैं अच्छी पढ़ाई कर लूंगा तो मेरी दुनिया बदल जाएगी। और एक दिन मुझे अमेरिका जाने का मौका मिला। मुझे याद है वह दिन। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई थी। मेरी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिताजी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। मेरा बेटा अमेरिका जा रहा है, वे सबको बताते थे। मैंने भी सोचा था कि वहां सिर्फ टैलेंट की कद्र होती है, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। मेरी उड़ान सपनों की उड़ान थी। जब मैं पहली बार शिकागो पहुंचा तो सब कुछ कितना जादुई लगा था। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, साफ हवा। मुझे लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया हूं। मैंने काम शुरू किया, दिन रात एक कर दिया। मैं सबसे पहले ऑफिस आता था और सबसे आखिर में जाता था। मुझे लगता था कि मेरी मेहनत मुझे इस देश का हिस्सा बना देगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह देश मेरी मेहनत तो लेगा, मेरा खून पसीना तो लेगा, लेकिन मुझे कभी अपना नहीं मानेगा। शुरू के कुछ साल बहुत अच्छे बीते। मैं पैसे भेजता था, घर की छत पक्की हो गई, बहन की शादी हो गई, सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा मैंने सोचा था। लेकिन फिर मुझे इस सिस्टम की असलियत समझ में आने लगी। ये H1B वीजा का जाल था। और फिर सब बदल गया। बात 2012 की है। मेरे ऑफिस में मेरे साथ एक चीनी लड़का काम करता था। हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर थे। हमारी कुर्सी एक दूसरे के बगल में थी। हमारी तनख्वाह एक थी। हमारा काम एक था। हमने एक ही महीने में अपने ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया था। मुझे लगा कि हम दोनों एक ही कतार में हैं। लेकिन इस देश का कानून कहता है कि आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, आपका जन्म कहां हुआ है यह तय करेगा कि आप इस देश के नागरिक बन सकते हैं या नहीं। ये कैसा न्याय है? ये कैसा कानून है जो इंसान को उसकी काबिलियत से नहीं, उसकी जन्मभूमि से तौलता है? 2017 का वह दिन मुझे आज भी याद है। मेरे उस चीनी दोस्त का ग्रीन कार्ड आ गया। सिर्फ 5 साल में उसने एक बड़ी पार्टी दी। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू कर दिया। उसने एक बहुत बड़ा घर खरीदा। आज वह एक आजाद इंसान है। वह जब चाहे किसी भी देश जा सकता है, कोई भी काम कर सकता है। और मैं आज 12 साल बाद भी उसी कतार में खड़ा हूं। वकीलों का कहना है कि मुझे कम से कम 10 साल और इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं भारत में पैदा हुआ हूं। इस देश में हर देश के लिए 7% का एक कोटा है, चाहे उस देश से 10 लोग आएं या 10 लाख। इसका मतलब है कि भारत से आने वाले होनहार लोगों को सालों साल, दशकों तक एक ही वीजा पर लटका कर रखा जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है ताकि हम जैसे टैलेंटेड लोगों को कम पैसों में एक ही कंपनी का गुलाम बनाकर रखा जा सके। मेरे चीनी दोस्त के जाने के बाद मुझे पहली बार अपनी असली औकात समझ में आई। मैं अमेरिका की नज़र में तीसरे दर्जे का इंसान हूं। मैं सिर्फ एक वर्कर हूं, एक मशीन। मेरी कोई भावनाएं नहीं है, मेरा कोई भविष्य नहीं है। मैं अपनी मर्जी से अपनी नौकरी नहीं बदल सकता। अगर मेरा बॉस मुझे परेशान करता है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मेरे पास इस देश को छोड़ने के लिए सिर्फ 60 दिन होंगे। 60 दिन, 16 साल की जिंदगी, मेरे बच्चे की पढ़ाई, मेरा घर, सब कुछ 60 दिन में खत्म हो जाएगा। क्या आप इस डर का अंदाजा लगा सकते हैं? हर सुबह जब मैं उठता हूं तो एक डर मेरे सीने पर बैठा होता है। कहीं आज ऑफिस में छंटनी तो नहीं हो रही? कहीं आज मेरा बॉस मुझे बुलाकर यह तो नहीं कह देगा कि तुम्हारी जरूरत नहीं है? ये डर मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है। सबसे मुश्किल पल वह नहीं था जब मुझे ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिला। मेरे मैनेजर ने एक गोरे आदमी को प्रमोशन दे दिया जो मुझसे बहुत कम जानता था। उसने कहा था, ही इज ए बेटर फिट। मुझे गुस्सा आया था, लेकिन मैं चुप रहा। सबसे मुश्किल पल तो कुछ और ही था। 2 साल पहले मेरी मां बहुत बीमार पड़ गई थी। डॉक्टर ने कहा कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं मुंबई जाना चाहता था। मैं अपनी मां का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें आखिरी बार देखना चाहता था। लेकिन मेरा वीजा स्टैंप एक्सपायर हो चुका था। अगर मैं भारत जाता तो मुझे वापस आने के लिए अमेरिकी दूतावास में इंटरव्यू देना पड़ता, और उस समय इंटरव्यू की तारीखें 1 साल बाद की मिल रही थीं। अगर मैं जाता तो मेरी नौकरी चली जाती, मेरा घर बिक जाता, मेरी पत्नी और बच्चे सड़क पर आ जाते। मैंने अपनी मां को फोन किया। मैं फोन पर फूट फूट कर रो रहा था। मैंने कहा, मां, मैं नहीं आ सकता। मां ने टूटी हुई आवाज में कहा,
कोई बात नहीं बेटा, तू अपना ख्याल रखना। वह वीडियो कॉल मेरी जिंदगी का सबसे भयानक पल था। मैं अपनी माँ को मरते हुए देख रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। कुछ दिनों बाद माँ गुजर गई। मैं उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं जा सका। मैंने अपने घर के एक कमरे में खुद को बंद कर लिया और पागलों की तरह रोया। क्या फायदा ऐसे लाखों डॉलर का? क्या फायदा इस अमेरिकन ड्रीम का जो मुझे मेरी मरती हुई माँ के पास जाने की इजाजत भी न दे सके? मैं एक अनाथ हो गया, और वह भी सिर्फ एक कागज के टुकड़े, एक वीजा के लिए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब मैं अपने बच्चों को देखता हूं तो मेरा दिल और भी ज्यादा घबराता है। मेरा बेटा जब 21 साल का होगा तो वह इस H-1B वीजा के आश्रित दर्जे से बाहर हो जाएगा। अगर तब तक मेरा ग्रीन कार्ड नहीं आया तो उसे इस देश से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जिस देश में वह पला बढ़ा, जिस देश की भाषा वह बोलता है, जिस देश को वह अपना मानता है, वह देश उसे एक झटके में बाहर फेंक देगा। ये सोचकर ही मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। परिवार टूट जाएगा, बेटा कहीं और, मैं कहीं और। क्या यही वह सपना था जिसके लिए मैंने अपनी जवानी, अपना घर, अपना देश, सब कुछ छोड़ दिया था? कई बार सुपरमार्केट में या सड़क पर चलते हुए मुझे लोगों की नफरत भरी नजरों का सामना करना पड़ता है। एक बार एक महिला ने मुझसे कहा था, गो बैक टू योर कंट्री, यू स्मेल लाइक करी। मेरे बच्चे मेरे साथ थे। उन्होंने यह सुना, मुझे इतनी शर्म आई कि मैं जमीन में गड़ जाना चाहता था। मैं 16 साल से इस देश में हूं। मैं यहां के लोगों से ज्यादा टैक्स भरता हूं। मैंने कभी ट्रैफिक नियम तक नहीं तोड़ा, लेकिन उनकी नजर में मैं सिर्फ एक बाहरी इंसान हूं जो उनकी नौकरियां छीनने आया है। अब मैं यहां हूं। रोज सुबह उठता हूं, एक नकाब पहनता हूं, ऑफिस जाता हूं, कंप्यूटर के सामने बैठकर कोड लिखता हूं। महीने के अंत में मेरे बैंक खाते में हजारों डॉलर आ जाते हैं। मकान का किराया देता हूं, गाड़ी की किश्त देता हूं, बच्चों की फीस भरता हूं, बाकी पैसे बचा लेता हूं। लेकिन क्या बचता है मेरे अंदर? सिर्फ खोखलापन। बीवी कभी कभी रोती है, कहती है, चलो वापस चलते हैं, मुझे यह जिंदगी नहीं चाहिए। मैं उससे कहता हूं, बस कुछ दिन और, शायद अगले साल ग्रीन कार्ड आ जाएगा। लेकिन वह भी जानती है और मैं भी जानता हूं कि यह एक झूठ है। हम दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते हैं ताकि हम इस झूठी जिंदगी को जी सकें। भारत वापस जाना अब इतना आसान नहीं है। वहां सब कुछ बदल चुका है। मेरे दोस्त बहुत आगे निकल चुके हैं। मैं वहां जाऊंगा तो क्या करूंगा? और यहां रहता हूं तो हर दिन घुटता हूं। गुनाह महसूस होता है? हां, हर दिन होता है। जब मैं भारत में अपने रिश्तेदारों की शादियों की तस्वीरें देखता हूं, जब मैं त्योहारों पर लोगों को एक साथ हंसते हुए देखता हूं, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा कर लिया। मैंने चंद कागजों के टुकड़ों के लिए अपनी रूह बेच दी। लेकिन अब मैं वापस भी नहीं जा सकता। ये एक ऐसा दलदल है जिसमें आप जितना हाथ पैर मारते हैं उतना ही अंदर धंसते जाते हैं। पछताता हूं? नहीं जानता। कभी सोचता हूं कि बहुत बड़ी गलती कर दी। कभी सोचता हूं कि अगर मैं भारत में ही रहता तो शायद आज मेरे पास इतना पैसा नहीं होता, लेकिन कम से कम मैं आजाद तो होता। कम से कम मेरी माँ मेरे हाथों में दम तो तोड़ती। भारत में जो लोग सोचते हैं कि विदेश में सब कुछ बहुत अच्छा है, वहां पैसा बहुत है, खुशी बहुत है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह सब एक बहुत बड़ा झूठ है। दूर से पहाड़ बहुत सुहावने लगते हैं, लेकिन जब आप उन पहाड़ों पर चलते हैं तो आपके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। यहाँ का दर्द उस पैसे से बहुत बड़ा है। जो लोग मेरी तरह यहाँ फंसे हैं वे मेरी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझेंगे। हम सब बाहर से बहुत खुश दिखते हैं। हम महंगी गाड़ियों के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते हैं, लेकिन अंदर से हम सब एक जैसे हैं, अकेले, डरे हुए, टूटे हुए, बस मुस्कुराने का नाटक करते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या आपको भी लगता है कि यह सिस्टम हमारे साथ न्याय कर रहा है? कमेंट में लिखो, मुझे बताओ कि आपका क्या अनुभव है। तुम क्या सोचते हो? चैनल सब्सक्राइब करो, मैं और भी कहानियां लाऊंगा। जो सच कोई नहीं बताता वो सच मैं आपको बताऊंगा। फिर मिलेंगे एक नए दर्द, एक नई कहानी के साथ।